नमस्कार, स्वागत है आपका भारत ए टू जेड टीवी न्यूज में। हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी बहुत कम उम्र में, छोटी सी उम्र में अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का और अपने जो उनके समर्थक है उनका नाम रोशन किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में रहने वाली एक बिटिया आरती वर्मा, जिनके पिताजी का नाम खेमचंद वर्मा है, जो चरखारी रोड में निवास करती है, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज हुआ है। आखिर इन्होंने क्या किया है और कैसे उनको इसकी प्रेरणा मिली है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त बैठी हुई हैं आरती वर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवी चैनल पर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपके इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आरती जी, क्या ऐसा आपके मन में आया जो आप बालों से पेंटिंग बनाने लग गए हैं? क्योंकि आपकी 155.10 मीटर की जो पेंटिंग थी, जिसमें आपने देश के प्रधानमंत्री की जो विकास कार्यों की योजनाएं थी उनको सभी को आपने दर्शाया था। बालों से आप पेंटिंग करती हैं, ये आपके मन में ये ख्याल आया कहाँ से? आया ऐसा कि मैंने बताया भी था कि मैं जो है रंगोली से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रही थी, लेकिन उसके लिए जो है 50,000 की समथिंग खर्चा आ जाता। तो मेरे पिताजी में इतनी क्षमता नहीं थी। तो अम्बेडकर समिति बैठी हुई थी, मीटिंग चल रही थी, उसमें कम से कम 30 लोग थे। तो मैंने उनसे बात रखी कि मैं आप सभी का पैसा नहीं मांग रही, जो चंदा है समाज का, मैं वो पैसा सपोर्ट के लिए मांग रही हूँ। तो उन्होंने बहुत सारी गोल गोल बातें करके घुमाया और फिर जी हाँ, जब मैंने उनसे कहा तो जवाब मिला मुझे कि अपनी भुजाओं में दम हो तो बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड, हमसे क्यों सपोर्ट मांग रही है। तो हाँ, मेरी भुजाओं में दम था और सपोर्ट करने वालों में दम था, भाइयों में दम था, और बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड और आगे भी और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कर। अच्छा, फिर जब आपको आपके समाज के द्वारा ये चीजें सुनने को आई तो फिर आपके लिए सपोर्ट के लिए कौन आगे आया? हाँ, राजपूत समाज सबसे ज्यादा आगे था। विधायक जी थी, अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, जिससे जितना हुआ उन्होंने किया और समाज ने भी बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, आप का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, आपको लेकर कौन गया था और कहां पर ये आपको सम्मान मिला है और कैसे आपका नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे मुंबई तक लेकर गई और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड मेरे साथ लेकर के आई। मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आपको जो अवार्ड मिला है, एक मेडल्स जो आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा मिला है, इंग्लैंड की वो संस्था अगर आपके पास हो जरा दिखाइएगा, हमारे दर्शक देखना चाहेंगे कि ये टाइटन का स्मार्ट वॉच है। अच्छा, आपका ये मेडल है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने दिया है। ये इंग्लैंड की संस्था, इंग्लैंड, ये कहाँ पर मिला था आपको? जी, मुंबई में मिला है। एक ट्रॉफी भी है और सर्टिफिकेट है जो घर पर रखा हुआ है। अच्छा, मुंबई विधायक जी भी आपके साथ गई थी? हाँ, अच्छा, अब तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, गिफ्ट आने लगे ढेर सारे। अभी हाल में भी एक गिफ्ट आया है, ये 12,000 रुपए की स्मार्ट वॉच भी भेजी है। तो अब तो खुशियां ही खुशियां हैं। आप तो हाँ, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट रखा था। अच्छा, हम आपको एक थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपकी क्षेत्रीय विधायक की आप बात बार बार कर रही हैं, तो आप विधायक जी का नाम बताना चाहेंगे, कौन सी विधायक थी जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है? माननीय श्रीमती मनीषा अनुरागी जी दीदी हैं। मैं उनको दीदी ही बोलती हूँ क्योंकि मेरे लिए वो एक फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। और बाकी जब मैं उधर गई तो मुझे कहीं पर भी ये नहीं लगा कि मैं विधायक जी के साथ गई, ऐसे लग रहा था जैसे माँ के साथ हूँ। अच्छा, आपको लग रहा था कि विश्व रिकॉर्ड बनाना एक छोटी सी बात है कि हमने बोल दिया और हो गया? इसके लिए कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा जब आपके समाज ने आपको दुत्कार दिया कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे? ऐसे में विधायक जी ने आपका हाथ थाम लिया। उस वक्त आप निराश हो रहे थे। जब मैंने आपका पहला इंटरव्यू लिया था तब आपको लग रहा था कि विधायक जी आपका फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ख्याल भी आने लगे थे कि ऐसा ना कहीं विधायक जी भी आपका साथ छोड़ दें, ऐसा कुछ मन में ख्याल आपके आया था उस वक्त? विधायक जी पर तो पूरा भरोसा था कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब सदन का काम होना बहुत सारी व्यस्तता थी, लेकिन फिर विधायक जी की कॉल आई, फिर बोले हैं कि और हम जो है इस पेंटिंग का जो है आपको योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलवाने ले जाएंगे और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये शब्द बोले हैं। अच्छा, उस टाइम पर पर्यावरण का दिवस था, उत्तर प्रदेश के मुखिया जी का भी जन्मदिन था, योगी आदित्यनाथ जी का, जिस टाइम पर आपने पेंटिंग को तैयार किया था और आप उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से मिलने वाली भी थी, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाई। बॉम्बे में एक शो था जिसमें कहीं ना कहीं आपका विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना था। उस टाइम पर आपके पास फाइनेंशियल चीजें भी नहीं थी कि कहीं ना कहीं आप वहां तक सफर कर पाए, वहां बॉम्बे पहुंच पाए।
तो फिर ये जो फाइनेंशियल चीजें हैं इस कैसे अरेंज कर पाई थी आप? हाँ, विधायक जी के द्वारा ही हुआ था, क्योंकि पिताजी में तो इतनी क्षमता नहीं थी कि मुंबई तक ले जाना, वो यात्रा का जो खर्चा था वो दे पाना मुश्किल था पापा के लिए। फिर विधायक जी आगे आए, उन्होंने मेरा सपोर्ट के उधर तक लेकर के गए, मेरे साथ रहे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज और हम आपसे बात कर ले, आपकी शिक्षा क्या है, इस समय क्या कर रही है, क्या तैयारी चल रही है, आप क्या करना चाहती हैं आगे भविष्य में? मैंने डीएलएड कंप्लीट कर लिया है जो शिक्षा से, तो फिर उसके बाद जो है लखनऊ से बीएफए में मेरा एडमिशन हो गया है। कल मुझे निकलना है लखनऊ के लिए। आर्ट से जुड़ी हुई चीजें? जी हाँ, फाइन आर्ट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट है, 4 साल का डिग्री है। अभी आपने 155.10 मीटर की आपने पेंटिंग तैयार की थी, वो भी बालों से? जी हाँ। कैसे कर लेती हैं बाल, कहाँ से इतना इकट्ठा कर लेती हैं, कैसे उसको आप कट करती हैं? तो ये मैं बता दूं कि 12 खम्बा के पास में है बाबा हेयर सैलून। सैलून से आप बाल अरेंज करती हैं? हाँ, मैं बोरी रखाती थी, फिर जब भर जाती तो भैया कॉल कर देते तो मैं उठा लाती थी। उसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आई कि उनको इतने ज्यादा गंदे थे, उनको वॉश करना, शैम्पू से वॉश करना, फिर उसके बाद जो हेयर कंडीशनर करना, और मेहंदी की, जब हम थोड़े से बालों में मेहंदी करते हैं तो धुलने में बहुत टाइम लगता है, कई बार धुलते हैं। फिर 5 बोरी बालों को धुलना बहुत मुश्किल था, उनको सुखाना, उसके बाद कट करना। सुबह 6 बजे मैं बैठ जाती थी कट करने के लिए, रात की 12 बजे तक कट। 12 बजे तक, यानी लगभग आप 18 से 15 से 18 घंटा पेंटिंग में देती थी। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि कभी मानसिक रूप से दबाव पड़ रहा हो आपके दिमाग में कि कहीं ना कहीं मुझे कोई चीजें ऐसी ना हो कि मैं किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाऊं? आपको रोका नहीं आपके माता पिता ने? माता पिता ने भी रोका, और मेरी दादी है बोल रही थी मुझे तो कोई लाखों रुपया भी दे तो मैं एक काम न करूं, इससे रोको, कहीं ऐसा ना हो माइंड में गर्मी चढ़ जाए तो इसका माइंड डिस्टर्ब। अब आगे क्या करना चाहती है? 155 मीटर से भी अधिक कुछ करने का विचार है? जी हाँ, क्या आगे करना वर्ल्ड चाहेंगे? रिकॉर्ड बनाऊंगी, और मेरा प्रयास है कि जब तक राष्ट्रपति पुरस्कार अपने राट के नाम नहीं कर दूंगी तब तक सुकून की सांस नहीं लूंगी। राष्ट्रपति पुरस्कार को लेकर अब आगे आपकी सोच है जी हाँ। कि कहीं ना कहीं महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा आपको पुरस्कार इस पेंटिंग को लेकर मिले? मैं इसके लिए नया काम करूंगी। एक नया ख्वाब आपने जो सजो लिया है, जी हाँ। इसको जल्द साकार करने के लिए आप बिल्कुल, प्रयासरत हैं। कुछ कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, आपको सपोर्ट करने वालों को? हाँ, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि चैनल के माध्यम से या सभी मुझे पहचान रहे हैं। उसके बाद विधायक जी का, अध्यक्ष जी का, चेयरमैन साहब को, समाज को, सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया मुझे आगे बढ़ाने के लिए। और कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। अखंड ज्योति दीप्त सी जलेंगी बेटियां, अखंड ज्योति दीप्त सी जलेंगी बेटियां, समय के साथ साथ ही चलेंगी बेटियां, आएगी चमक उन पे कुंदन के सरीखे, खुद को तपा तपा कर जब गलेंगी बेटियां, रण छिड़ चुका है युद्ध का ऐलान हो चुका, रण छिड़ चुका है युद्ध का ऐलान हो चुका, माथे पे भस्म खुद मलेंगी बेटियां, अखंड मुंड प्रचंड पूर्व विनाशकारिणी मां काल के रूप में ढलेंगी बेटियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, हमारी बेटियां भी किसी बेटे से कम नहीं हैं। आपने देखा कि हमारे राज कस्बे की आरती वर्मा थी, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है, और अब ये महामहिम राष्ट्रपति जी से पुरस्कार लेने के लिए आगे प्रयास करें। इनका एक सपना है, हो सकता बहुत जल्द ये सपना भी आपको साकार हो जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।